नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के धुरी में जनसभा कर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखे राजनीतिक हमले किए। सीएम सैनी ने जहां पंजाब सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, वहीं हरियाणा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने किसानों को एमएसपी, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन और गरीबों के कल्याण से जुड़े आंकड़ों के जरिए उन्होंने हरियाणा और पंजाब के विकास मॉडल की तुलना भी की। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभी से तेज कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के धुरी में जनसभा की। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मान मजाक करने के अलावा कुछ नहीं जानते। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि मजाक सिनेमा हॉल चला सकते हैं, लेकिन वो सरकारें नहीं चला सकती। पंजाब के लोग अब झूठे आश्वासनों और खोखले आश्वासनों की राजनीति से थक चुके हैं और विकास, अच्छे शासन और पारदर्शी प्रशासन का एक नया रास्ता चुनने के लिए तैयार है। नायब सिंह सैनी पंजाब के धुरी से लगातार आप नेताओं पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद को क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन असल में वो अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश में दूसरों के काम और उपलब्धियों के बारे में जनता को गुमराह करते हैं। सीएम सैनी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि धुरी सीएम मान का चुनावी क्षेत्र है। फिर भी उन्होंने न केवल पंजाब से बल्कि धुरी से भी खुद को दूर कर लिया है। पंजाब कभी विकास के मामले में कई राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे पिछड़े राज्यों की कैटेगरी में धकेल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में बढ़ रहे नशे का मुद्दा उठाया और कहा कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अखबारों के विज्ञापन के जरिए लड़ी जा रही है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास को आगे रखते हुए पंजाब सरकार को आईना दिखाया। मैं एक गल कहना चाहना कि चुटकलियां ते कम नहीं चलता, चुटकलियां ते तो सिनेमा हाल चलते हैं, परंतु कम करन ते प्रदेश चलता है और जब कम करते हैं तो प्रदेश विकास की गति ते आगे बढ़ता है। और साडे सुभाष जी बोल रहे सी, ये कह रहे सी ये क्रांतिकारी है। मैं कहना चाहता सुभाष जी, ये क्रांतिकारी नहीं, ये भ्रांतिकारी है, जिन्होंने झूठ बोल करके पंजाब दे लोकां दा शोषण करने का काम किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब का किसान देश का अन्नदाता है। साल 2022 में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर वोट दिया था, लेकिन पंजाब में न तो किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी का लाभ मिल रहा है और न ही खराब हुई फसल का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में किसानों को किस तरीके से सरकार फायदा पहुंचा रही है। प्राकृतिक आपदा में किसान के नुकसान की भरपाई में भी हरियाणा सरकार काफी आगे है। पिछले साल हुई बरसात, बाढ़ से फसल खराब होने पर सरकार की ओर से किसानों को मदद दी गई। हरियाणा में किसानों को 16,500 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई। फसल बेचने मंडी में आने वाले किसानों को जे फॉर्म तुरंत ऑनलाइन मिलता है। पेमेंट 72 घंटों के अंदर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक योजनाएं लागू की है, जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। कि साडी सरकार हरियाणा दे विच, मुझे खुशी है कि हरियाणा दे विच साडी किसान दी अपनी जिन्नी फसलां है उन्होंने एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं इस गलती है कि हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिहड़ा अपने पूरे किसान दी फसल नूं एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। साथियों, मेरे किसान ते अगर प्राकृतिक आपदा दे नाल कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भी भरपाई हरियाणा सरकार करने का काम करती है। साथियों, मुझे खुशी है पिछले माननीय मोदी जी के नेतृत्व दे विच साडी सरकार ने अगर मेरे किसान दा फसल दा खराबा हुआ है 16,500 करोड़ रुपया किसान दे खाते दे विच पहुंचाने दा काम ये साडी सरकार ने कीता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हरियाणा में पारदर्शी शासन और मेरिट आधारित व्यवस्था के माध्यम से युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले 11.5 साल में हरियाणा में लाखों युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब को ऐसी सरकार की जरूरत है जो केवल घोषणाएं न करे बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता भी रखती हो। प्रदेश के किसानों, युवाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूत नेतृत्व और जवाबदेह शासन की जरूरत है। पंजाब में 80,000 तक सालाना आमदनी वाले परिवार के बुजुर्गों को केवल 1500 रुपए महीना वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जबकि हरियाणा में 3 लाख रुपए तक की आमदनी वाले परिवार के बुजुर्गों को 3200 महीना पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार हरियाणा में पिछले 11 सालों में जरूरतमंद परिवारों को 1,60,000 मकान दिए गए और 10,500 नए मकान बनकर तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से 63 संकल्प पहले साल में ही पूरे कर लिए गए और 153 संकल्पों पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गरीब महिलाओं को हर महीने केवल 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा में 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का लाभ भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब में केवल बीजेपी ही सुशासन ला सकती है और पंजाब को विकास, निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।